नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। 2 घंटे से कम की घरेलू फ्लाइट में आज से नहीं मिलेगा खाना। कोरोना के खतरे के चलते लिया फैसला। हालांकि 2 घंटे से ज्यादा के समय वाली उड़ानों में यात्रियों के लिए डिस्पोजेबल कटलरी के प्री पैक्ड फूड उपलब्ध रहेगा। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है। पिछले साल कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद जब 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू की गई थी, तब मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को कुछ शर्तों के साथ विमानों के अंदर यात्रियों के लिए भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी। दिल्ली में कल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में सुबह न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। भारत के कई हिस्सों में आज बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। कोरोना की बड़ी मार। 24 घंटे में आए 2 लाख नए मामले, एक्टिव केस 14 लाख के पार। देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए 26 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 14 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 2 महीने की गर्मी की छुट्टी का ऐलान। कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार बच्चे और युवा भी बड़ी संख्या में महामारी की चपेट में आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की मदद से सरकार खेती में लाएगी नई तकनीक। किसानों की घटेगी लागत, बढ़ेगी आमदनी। कृषि मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक समझौता किया है। इसका मकसद तकनीक के जरिए खेती की लागत कम करना और किसानों का उनकी फसलों का बेहतर दाम दिलाना है। बहुरूपिया कोरोना RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे रहा। कोविड-19 के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई डॉक्टर्स की मुश्किलें। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें संक्रमित व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। गोल्ड ज्वेलरी पर 1 जून से अनिवार्य होगी हॉलमार्किंग। सरकार की बड़ी तैयारी। BIS का कहना है कि वह जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए तैयार है। तिहाड़ जेल में इमरजेंसी पैरोल पर छोड़े गए 3468 कैदी लापता। अधिकारियों ने मांगी दिल्ली पुलिस से मदद। तिहाड़ जेल के सूत्रों ने कहा, आत्मसमर्पण करने की प्रक्रिया इस साल 6 मार्च को शुरू हुई और मार्च के अंत तक उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। भारत में आ गई अब इलेक्ट्रॉनिक नाक, तुरंत सूंघ कर देगी जहरीली गैसों की जानकारी। देश के वैज्ञानिकों ने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और मोनोमर से लैस एक इलेक्ट्रॉनिक नाक डेवलप की है, जो दलदली क्षेत्रों और सीवरों में पैदा होने वाली एक जहरीली संरक्षक और ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र। कहा, पत्रकारों का भी हो कोरोना वैक्सीनेशन। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर और स्पा सेंटर अगले आदेश तक बंद। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्पा, थिएटर, मॉल को बंद करने का निर्णय लिया है। आगामी आदेश तक इसे बंद रखा जाएगा। दिल्ली में लगाया गया वीकेंड कर्फ्यू। राज्यपाल से बैठक के बाद हुआ फैसला। दिल्ली अब नया एपिसेंटर बनती दिख रही है। राजधानी में चिंताजनक हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से बैठक के बाद वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। कोरोना का नया स्ट्रेन आंख कान पर भी कर रहा अटैक। देखने सुनने की क्षमता पर हो रहा असर। डॉक्टर्स के अनुसार इस बार कोरोना वायरस का संक्रमण कान और आंख पर सीधा अटैक कर रहा है। मुंबई में हालात बेहद खराब। ऑक्सीजन से लेकर शमशान में जगह के लिए मारामारी। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना पीड़ित बच्चों की संख्या 8 गुना बढ़ी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर मां को कोविड है और बच्चे को दूध पिलाना है तो उसे अपने बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है, लेकिन अगर बच्चा दूध पीता नहीं है और पेरेंट्स को कोविड है तो उन्हें अपने आप को अलग कर कमरे में बंद रखना चाहिए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58,952 लोग कोरोना पॉजिटिव। 278 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में अब तक कुल 35,78,160 लोग संक्रमित हुए, जिनमें 29,05,721 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। ब्रिटेन 97 दिन बाद हो रहा अनलॉक। 48% आबादी को लग चुका कोरोना का वैक्सीन। कोरोना पॉजिटिव सीएम योगी के स्वास्थ्य को लेकर PGI लखनऊ अलर्ट। बेड किया गया सुरक्षित। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से PGI लखनऊ में रजिस्ट्रेशन किया गया है। एहतियातन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए PGI में सीएम योगी के लिए बेड अलॉट किया गया है। अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 5000 बेड खाली, बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 5000 बेड फिलहाल खाली हैं और हम ऑक्सीजन बेड की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।